एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीब एक परिवार रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन बारिश की कमी और सूखा उनकी फसल को नष्ट कर दिया था। उनकी माँ घर का काम करती थी और बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चलाती थी। रमेश का दिल बहुत कोमल था। वह हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखने की कोशिश करता था, लेकिन खुद की मुस्कान अक्सर उसके चेहरे पर नहीं दिखती थी। होली का त्योहार पास आ रहा था और रमेश को इस बार भी उम्मीद नहीं थी कि वह होली खेल पाएगा। गांव में अन्य बच्चों की तरह रमेश भी होली का इंतजार कर रहा था। गांव में दूसरे बच्चे होली खेलने के लिए रंग, गुलाल और पिचकारी लेकर तैयार थे। रमेश भी उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रंग और गुलाल नहीं था। वह सोचता था, अगर मैं भी कुछ रंगों से होली खेल पाता तो कितना मजा आता, लेकिन उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह रंग खरीद सके। होली के दिन रमेश अपनी माँ से रंगों के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ कहती है, बेटा इस साल हमारे पास पैसा नहीं है, होली का मजा हमें इस बार नहीं मिलेगा। रमेश थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर भी उसे हार नहीं मानी। वह गांव में घूमते हुए उन बच्चों को देखता है जो होली खेल रहे थे और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रमेश के मन में एक विचार आता है। उसने गांव के कुछ पेड़ों से रंगीन फूल तोड़े और उन्हें इकट्ठा कर लिया। वह उन फूलों से रंग बनाने की उसने इन फूलों से बने रंगों को अपनी पुरानी पिचकारी में भर लिया और वह भी होली खेलने के लिए तैयार हो गया। वह गांव के बच्चों के पास गया और अपनी खुशियों को उनके साथ साझा करने लगा। बच्चों ने देखा कि रमेश खुद से रंग बनाए थे और उनका दिल खुश हो गया। उन्होंने रमेश के साथ होली खेला और रमेश को एहसास हुआ कि उसकी असली खुशी पैसे से नहीं, बल्कि सच्ची नियत और मन में खुशी रखने से मिलती है। इस प्रकार रमेश ने यह समझा कि गरीब की कोई सीमा नहीं होती। जबकि होली इस बार बहुत खास थी, क्योंकि उसने अपनी सरलता और मेहनत से यह त्योहार मनाया।